महकमा तालीम अफसरान समेत सूबाई वजीर तालीम अकबर अयूब से करप्ट हेडमास्टर महमूद खान के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। मजीद तफसील जानते हैं हमारे नुमाइंदा फरहान बंगिश से। महकमा तालीम के STT टीचर खादिम मोहम्मद ने कोहाट प्रेस क्लब में दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी तनख्वाहें जो 1,58,000 बनती हैं जो हेडमास्टर महमूद खान के जरिए हड़प की गईं की फौरन अदायगी का मुतालबा कर दिया। काम मेरी महरूमियों का कोई इजाला नहीं कर रही। मैंने वजीर आज़म पाकिस्तान और सूबाई हुकूमत समेत हर फोरम पर इंसाफ के लिए दस्तक दी है, मगर कोई भी मेरी दस्तराजी नहीं कर रहा है। DEO साहिब और हेडमास्टर महमूद दोनों में नामानून का रेट लगाए बैठे हैं। महकमा तालीम के हुकाम भी शदीद कोताही और गफलत के मुर्तकिब होकर उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहा है। STT टीचर खादिम मोहम्मद गवर्नमेंट हाई स्कूल उचत जिला करम में बहसियत उस्ताद अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। खादिम महमूद ने वजीर आला KPK महमूद खान, वजीर तालीम जनाब अकबर अयूब खान व दीगर इक़्तिदार के आला ओहदों पर फाइज अफराद से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर मेरी बकाया तनख्वाहें मुझे दी जाएँ और मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरा टीम के साथ फरहान अहमद बंगश, JNN कोहाट। कंदकोट दरिया सिंध में गुड्डू बैराज पर पानी की सतह में इजाफा होने की वजह से बंदों पर कटाव का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब बंदों पर मुरम्मती काम पर ठेकेदारों की जानिब से नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं कंदकोट से JNN के नुमाइंदे मीर अली अकबर बंगवार से, जो इस वक्त दरिया सिंध के बंद के मकाम पर मौजूद हैं। जी मीर अली अकबर, क्या तफसीलात हैं आपके पास, आगाह कीजिएगा हमें। जी बिल्कुल, मैं आपको बताया चलूँ कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ कंदकोट दरिया सिंध के बंद के मकाम पर। जो है दरिया सिंध गुड्डू बैराज में पानी की सतह में जो है मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त गुड्डू बैराज में जो पानी की सतह रिकॉर्ड किया गया है वो 1,60,580 क्यूसेक, जबकि इखराज जो है रिकॉर्ड किया है वो 1,25,086 क्यूसेक जो है रिकॉर्ड किया गया है। और दरिया सिंध गुड्डू बैराज में पानी की सतह में जो है मुसलसल इजाफा होता है। उसके बाद जो है दरिया सिंध के बंद के मकाम पर जो है पानी का दबाव बढ़ने से जो है बंदों का कटाव का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से इलाका मकीन जो है शदीद खौफ व हिरास में मुब्तला हो गए। इलाका मकीनों का कहना है कि अगर खुदा न ख्वास्ता अगर ये बंद टूटता है, पानी की सतह में इजाफा हो रहा है, बंद टूटता है तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, जिसमें जो है कंदकोट, कश्मीर, गौसपुर, तंगवाली, जिगमवा जिला को भी बड़ा नुकसान हो सकता है। इन्होंने वज़ीर आला सिंध से मुतालबा किया है कि यहाँ जो है इलाका मकीन काफ़ी परेशान नजर आया। और यहाँ साथ साथ मैं आपको ये बताया चलूँ कि ये काम जो चल रहा है यहाँ ठेकेदारों की जानिब से नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया जा रहा है। इनका कहना है कि ये नाकिस मटीरियल इस्तेमाल इनके तहकीकात होना चाहिए। और साथ साथ आपको ये भी बताया चलो कि यहाँ के इलाका मकीनों ने यह भी कहा कि अगर यहाँ के बंद टूटता है बड़ा नुकसान हो सकता है और यह काम जो है तसल्ली बख्श नहीं हो रहा। और यहाँ के मुलाजमीन, इरीगेशन मुलाजमीन है वो भी यहाँ नहीं है, जिसके वजह से इलाका मकीन काफ़ी हद तक परेशान नजर आ रहे हैं। इन्होंने फिलफौर वज़ीर आला से मुतालबा किया कि यहाँ ठेकेदारों के खिलाफ तहकीकात कराए जाए ताकि हमें मुश्किलात का सामना न करना पड़े। जी बहुत शुक्रिया मीर अली। जहां खेलों के मैदान आबाद होते हैं वहां के अस्पताल वीरान होते हैं। मुल्क भर में कोरोना वायरस ने जहां पर तबका फिक्र को मुतासिर किया है, वहीं खिलाड़ी भी स्टेडियम की बंदिश से मायूसी का शिकार हैं। मुल्क के दीगर शहरों की तरह सिब्बी में भी खेलों के मैदान वीरानी का मंजर पेश कर रहे हैं। इस हवाले से देखते हैं सिब्बी से हजूर बख्श की रिपोर्ट। स्मार्ट लॉकडाउन के तहत कारोबारी मराकज खुल गए, मगर खेलों के मैदान ताहाल बंद हैं। मुल्क के दीगर शहरों की तरह सिब्बी में भी खेलों के मैदान वीरानी का मंजर पेश कर रहे हैं। मुल्क भर में कोरोना वायरस की वजह से मौजूदा लॉकडाउन ने जहां हर तबका फिक्र को मुतासिर किया है, तो वहीं खिलाड़ी भी स्टेडियम्स की बंदिश से मायूसी का शिकार हैं। आप देखें जैसे कारोबार स्टार्ट हो गया है, दफ्तर स्टार्ट हो रहे हैं, आगे गवर्नमेंट SOPs बना रही है एजुकेशन के हवाले से, तो इसी तरह हम ये देखें स्पोर्ट्स के ग्राउंड देखें वीरान पड़े हुए, देखें बिल्कुल कंट्राट का मंजर पेश करें इस वक्त, क्योंकि कोई ना क्रिकेटर आता है ना कोई क्रिकेट हो रही है क्योंकि स्पोर्ट्स बंद है। कोरोना वायरस के बायस मुल्क के दीगर शहरों की तरह सिब्बी में भी खेलों की सरगर्मियां मुअत्तल हैं। हुकूमत की जानिब से खेलों के मैदान कोरोना वायरस से बचाव के लिए बंद किए गए हैं। खेलों के मैदानों की तवील तरीन बंदिश से खिलाड़ी मायूसी का शिकार हैं और परेशान दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान ने कारोबार ट्रांसपोर्ट को इजाज़त देती है, तो हमारा इसी तरह सूबाई गवर्नमेंट से मुतालबा है कि खेलों के मैदान को फंक्शनल किया जाए, क्योंकि लोग घरों में बैठकर और मज़ीद बीमार हो रहे हैं। जब खेलों के मैदान आबाद होंगे तो वो वॉक, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी जैसे खेलों की तरफ रोएंगे। खेलों के मैदान आबाद होंगे तो इस तरह वबा और बीमारी में
कमी नज़र आपको आएगी। सिब्बी के खिलाड़ियों ने हुकूमत से अपील की है कि SOP के तहत खेलों के मैदानों को खोलने की इजाज़त दी जाए ताकि खेलों की सरगर्मियां बहाल हो सकें। कैमरा टीम के साथ हजूर बख्श, JNN सिब्बी। पख्तून माशरे में जिरगे की बहुत बड़ी अहमियत है। खानदानों के दरमियान दुश्मनियां दोस्तियों में बदलने के लिए जिरगे का किरदार बहुत अहम है। बुनेर जिरगा मशरान की कोशिशों से 4 साल दुश्मनी दोस्ती में बदल गई। मजीद तफसीलात बता रहे हैं बुनेर से मुहिबुर रशीद अपनी इस रिपोर्ट में। पुख्तून माशरे में जिरगे की बहुत बड़ी अहमियत है। खानदानों के दरमियान दुश्मन या दोस्ती में बदलने के लिए जिरगा का किरदार बहुत अहम है। बुनेर जिरगा मशरान की कोशिशों से पुलान मोड़ा के 2 खानदानों के दरमियान 4 सालों से जारी दुश्मनी दोस्ती में बदल गई। इस दुश्मनी में एक खातून का कत्ल भी हुआ था। साबिक डिस्ट्रिक्ट काउंसलर सरदार अली खान की सरबराही में, जिसमें मुतबर खान एडवोकेट, बादर मामा, गुलबाचा, मियाँ आलमजेब और अमीर रहमान पर मुश्तमिल जिरगा ने पुलान के 2 खानदानों अब्दुल मालिक और शाह बख्त रवीदार को एक दूसरे के साथ मिलाकर आइंदा के लिए भाइयों की तरह रहने का अहद किया। गाजी खाने में मुनक़िदा राजीनामे की तकरीब में बुनेर के सियासी मशरान, साबिक स्पीकर बौजियान खान, जमीयत उलमा इस्लाम के सूबाई नायब अमीर, साबिक MPA मुफ्ती फजल गफूर, जमात इस्लामी के साबिक अमीर मोहम्मद खनीब, जय यूथ के साबिक सूबाई अमीर आशिक अली, बुनेर के उकला बरादरी के अलावा अलाका माहिदीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुकर्रिरीन ने कुरान और हदीस की रोशनी में जिरगे की अहमियत और सुलह की अहमियत बयान की और कहा कि 2 फरीक़ैन के दरमियान सुलह कराने में झूठ बोलना जायज़ है। इस मौका पर दोनों फरीक़ैन के जवान और बूढ़े एक दूसरे से गले मिले। मुहिबुर रशीद, JNN बुनेर। पीने का साफ पानी इंसानी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। लाहौर दरिया रावी के करीब गौशाला की आबादी के मकीन पंजाब हुकूमत की जानिब से लगाए गए फिल्ट्रेशन प्लांट से गंदा पानी पीने पर मजबूर हो चुके हैं। फिल्ट्रेशन प्लांट पर सफाई के नाकिस इंतजाम से इस वक्त लाहौर के हवाले से नुमाइंदा M फयाज मकामी लोगों से बात कर रहे हैं। जी फयाज, बताइएगा वहाँ के अवाम क्या कहते हैं? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरिया रावी के किनारे। पुरानी आबादी गौशाला है। यहाँ के मुकामी लोग जो इस वक्त देख रहे हैं कि पानी भर रहे हैं, इस फिल्ट्रेशन प्लांट की क्या क्वालिटी है, यहाँ से मिलने वाला जो पानी क्या मुज़र सेहत है या पीने के काबिल है या नहीं है, ये यहाँ के मुकामी लोग ही बताते हैं और इनसे ही पूछते हैं। जी, आप बता सकते हैं कि ये पानी की क्वालिटी क्या है या पानी कैसा आ रहा है? पानी इंतहाई बदबूदार है और पानी पीने के काबिल नहीं है। बस मजबूरी है, हम पी रहे हैं, लेकिन पानी पीने के काबिल नहीं है, स्पीड भी स्लो है। आप क्या कहते हैं सर? इसके अलावा सर कोई बंदा यानी ऑपरेटर नहीं है यहाँ पे मौजूद। कम से कम किसी से बंदा पूछ सके कि कब इसकी अपना सफाई वगैरह क्लीनिंग वगैरह करते हैं, नहीं करते, कोई कुछ पता नहीं है। अगर मोटर ख़राब हो गई तो 2-2 दिन कोई पता नहीं, कोई पूछने वाला बंदा नहीं है। आप क्या कहते हैं? इधर क्या कहते हैं इसके हवाले से ज़रा बताएंगे। यही है कि हमें पानी की परेशानी होती है और पानी भरने के लिए आते हैं, यहाँ पर पानी नहीं होता है, काफ़ी देर रुकना पड़ता है और पानी की स्पीड भी थोड़ी कम आती है इसलिए। अच्छा, मैं यहाँ के एक और मकामी और जो सीनियर शहरी हैं इनसे भी पूछते हैं कि आप क्या कह सकते हैं इस फिल्ट्रेशन के लिए? बहुत ज़्यादा लाइना च भी, घरां च भी, इत्थे भी असीं बाहरों भर के लियाने जाके ट्यूबवैल तो भर के लियाने। कब्रस्तान च मुर्दियां दे मूहां दे विच गंदा पानी लैटरिनां दा बढ़ रहा है। इत्थे दे इलाका दे कोई लोग चेक नहीं करते। जी, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ के मुकामी लोग किस कदर परेशान है और पानी ही ज़िंदगी की वाहिद ऐसी ज़रूरत है जिसके साथ जिया जा सकता है। और ये फ़िल्टर कितने सालों से लगा हुआ है। यहाँ पे सफाई का नाकिस इंतज़ाम है। हुकूमत को और इंतज़ामिया को चाहिए कि ये आवाम की सहूलत के लिए कम अज़ कम पीने का पानी ही जो साफ़ मुहैया किया जाए। बहुत शुक्रिया फयाज। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर जोया की ज़ेर सदारत टाइगर फोर्स का अहम इजलास तहसील काउंसिल शेखुपुरा हॉल में मुनक्किद हुआ, जिसमें तहरीक इंसाफ के ज़िला सदर सैयद कुंवर इमरान और एडिशनल आमिर खान नियाजी ने खुसूसी SP शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए जानते अपने नुमाइंदा अरशद परवेज की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर जोया की ज़ेर सदारत टाइगर फोर्स के साथ अहम अजलास तहसील काउंसिल शेखुपुरा हॉल में मुनक्किद हुआ, जिसमें तहरीक इंसाफ के जिली सदर सैयद कुंवर इमरान और एडिशनल SP आमिर खान नियाजी ने खुसूसी शिरकत की। अजलास में ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि इस वक्त टाइगर फोर्स के 3699 रजाकारान शेखुपुरा में काम कर रहे हैं, जो कतीना सेंटर्स, यूटिलिटी स्टोर्स, एहसास कफाला सेंटर, समाजी फासलों, कोरोना वायरस की SOPs के बारे में आगाही, राशन की तकसीम, शजरकारी और कोरोना वायरस के SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाने के हवाले से अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे हैं। अजलास में ब्रीफिंग में बताया गया कि इस वक्त टाइगर फोर्स के रजाकारों के लिए खसूसी मोबाइल एप्लीकेशन पर काम जारी है।
टाइगर फोर्स के रजाकार बड़े जोशो खरोश और एहसन तरीके से शेखुपुरा में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। कैमरामैन टीम के साथ अरशद परवेज, JNN न्यूज, शेखुपुरा। सादकाबाद के नवाही इलाके संजरपुर के मोहल्ला आबासिया में बिजली के मीटर और तारें जमीन को लगने लगी। अहले मोहल्ला शदीद परेशान है। मजीद देखते हैं हमारे नुमाइंदा आशिक खोकर की इस रिपोर्ट में। सादकाबाद के नवाही इलाके संजरपुर के मोहल्ला अब्बासिया में बिजली के मीटर, पानी और तारें ज़मीन को छूने लगी। किसी भी वक्त कोई बड़ा सानिया रहनुमा हो सकता है, जो वापडा की गफलत का मुंह बोलता सबूत है। अहले मोहल्ला शदीद परेशानी और खौफ में मुब्तला हैं। वापडा एहलकार ख्वाब खरगोश के मज़े लेने में मसरूफ़ हैं। अहले मोहल्ला का कहना था कि कई बार शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई। वापडा सादकाबाद फौरी नोटिस ले और इस मसले को हल करवाए। कैमरा टीम के साथ आशिक खोखर, JNN न्यूज़, सादकाबाद। लियाकतपुर FIA साइबर क्राइम विंग की बड़ी कार्रवाई। जाली सिम कार्ड तैयार करके पंजाब हुकूमत के जारी इमदादी प्रोग्राम से रकम लूटने वाला मुलजिम गिरफ्तार। FIA साइबर क्राइम विंग के मुताबिक मुलजिम जाली अंगूठों के निशानात पर सिम कार्ड के बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, एहसास प्रोग्राम और दूसरे इमदादी पैकेज से लोगों के नाम पर लूट मार करता था। मुखबर की इतला पर तहसील लियाकतपुर के शहर तरिंडा मोहम्मद में छापा मार कर मुलजिम को गिरफ्तार किया गया, जिससे 2 सिम कार्ड एक्टिवेशन डिवाइसेस, एक इंटरनेट डिवाइस, 110 से ज्यादा मुख्तलिफ कंपनियों के सिम कार्ड, 8 ATM कार्ड्स और दीगर सामान बरामद कर लिया गया। मुलजिम पर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी गई। दादू से अफसोसनाक खबर है। तहसील जोही में आवारा कुत्तों का राज। कुत्ते कब्रिस्तान से मुर्दा भी निकाल कर खाने लगे। तहसील जोही के कदीमी एहसान फकीर कब्रिस्तान में आवारा कुत्तों ने कब्र से बच्चे की लाश निकाल कर खा ली। पड़ोस में रहने वालों ने लाश को कुत्तों से छुड़ाकर दोबारा दफन किया। शहरियों का कहना है कि म्यूनिसिपल चेयरमैन और इंतजामिया की नाअहली से कब्रिस्तान में गटरों का गंदा पानी छोड़ा गया है। वहां गंदगी होने से आवारा कुत्तों ने डेरे डाल दिए हैं। एहलियान इलाका ने म्यूनिसिपल चेयरमैन और इंतजामिया से मुतालिबा किया है कि कब्रिस्तान के चारों तरफ से बाउंड्री वॉल बनवाई जाए। सवावी में डिस्ट्रिक्ट बार की 2 मंतखब काबीना की तकरीब हक बर्दारी का इनेकाद किया गया। तकरीब में वाइस चेयरमैन खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल शाहिद रजा मलिक ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की करके 9 मंतखब काबीना से हल्फ लिया। आमिर अख्तर की ये रिपोर्ट। सवाबी बार के 9 मुंतखब काबीना की तकरीब हलफ बर्दारी डिस्ट्रिक्ट बार रूम सवाबी में मुनक्किद हुई। तकरीब में वाइस चेयरमैन खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल शाहिद रजा मलिक ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करके 9 मुंतखब काबीना से हल्फ लिया। मेहमान खुसूसी ने 9 मुंतखब काबीना को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि वो अपने बरादरी के मसाइल और हुकूक के हुसूल के लिए अमली किरदार अदा करेंगे। ये इन्होंने हल्फ उठाया रखता हूँ। नई जो हमारी बार एसोसिएशन है इसको मुबारकबाद देने के साथ साथ ये उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह ये ने फीमेल बारूम का इफ्तिताह भी किया। तकरीब में वफात होने वाले सीनियर मेंबर की कुरान ख्वानी की गई। आमिर अख्तर, JNN, सवाबी। के लिए